तो आज ना भाई होंडा के सारे स्कूटर ऑल फोर एट अ टाइम डिस्प्ले में अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं। सारे के सारे वेरिएंट भी हैं, स्पेशली 110 के भी 125 के भी। ये खड़ा है एच स्मार्ट, जो कि आज के वीडियो का अपना ये पर्टिकुलर स्कूटर रहने वाला है। 110 का ब्लू कलर, डियो 125 का ब्लू कलर, जो कि सेम इंजन के साथ अवेलेबल रहता है एज एक्टिवा 125 है। जैसे कि यहाँ पे है ना, तो इन टोटल 2 इंजन के साथ ये 4 स्कूटर अवेलेबल रहते हैं। और आने वाला जो स्कूटर आएगा वो देखते हैं क्या होने वाला है। एक नया लॉन्च है होंडा में बहुत ही जल्दी, तो मतलब स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी है, कम्यूटर नहीं। तो एक्टिवा 125 बायर, आप परेशान मत होना। ये खड़ा है देखो 110 का अपने पास ब्लैक कलर में एच स्मार्ट, और 125 का ये अपने पास जो नार्डो ग्रे वाला टोन टाइप आता है ना, ये खड़ा है एच स्मार्ट वाला 125। और ये खड़ा है रेगुलर वाला अपना चाबी वाला एक्टिवा 125। तो आज के वीडियो में एच स्मार्ट, जिसकी कि आप लोगों की तरफ से डिमांड थी, इस पर्टिकुलर वाले एक्टिवा 125 को अपन लोग कवर अप कर लेने वाले हैं। एसेसरीज़ भी यहाँ पे लगी हुई है, तो एसेसरीज़ की भी एक प्राइसिंग आपको ना वीडियो में आगे चल के भी मिल जाने वाली है। और एसेसरीज काफ़ी सारी इस पर्टिकुलर स्कूटर से रिलेटेड, और जैसे कि हेलमेट के ऑप्शन हुए, बॉडी कवर के ऑप्शन हुए, MID वाला गार्ड जो होता है, वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अपने अदर 2 चैनल के लिंक भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल रहे हैं। 3 चैनल है अपने, इन टोटल तीनों पे ही पार्ट ऑफ फैमिली भाई बन जाओ। डेली वीडियोज़ अवेलेबल है हर एक जगह पे, रात को 9 बजे और रात को 8 बजे अपने EV वाले चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्या कुछ यहाँ पे सेटअप रहता है। सबसे पहली चीज़, 2 ही वेरिएंट के साथ एक्टिवा 125 अवेलेबल रहता है। ये है एच स्मार्ट, ये अपना आ गया भाई PS ब्लू में, अभी के लिए खड़ा है अपने पास रेगुलर वाला, जिसमें कि चाबी और किक दोनों चीज़ें अवेलेबल रहती है। एच स्मार्ट में ये रिमोट की अवेलेबल हो जाता है और किक अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहता, ये आप लोगों को भाई पता है ही। और काफ़ी सारे जैसे कि डियो 110 है ना, उसमें एच स्मार्ट आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है काफ़ी पहले ही, बहुत लंबा टाइम हो गया उस चीज़ को भी ना। 6 कलर ऑप्शन है, 2 वेरिएंट है यहाँ पे, इन टोटल 6 कलर हैं। ये है अपना नार्डो ग्रे टाइप, थोड़ा सिल्वर वाला टाइप, ये खड़ा देखो PS ब्लू, और यहाँ पे अवेलेबल होंगे कलर भी ना सारे के सारे। देखो ये रहा, ये अपना रेबल रेड मेटेलिक मरून वाला आ गया। देन ये पर्ल इग्निस ब्लैक मैट ब्लैक वाला आ गया, पर्ल प्रीशियस वाइट। देन ये आ गया मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, ये है अपना मैट ब्लैक नहीं है, ये है ग्लॉस ब्लैक, ये है मैट ब्लैक मैट ग्रे टाइप। और ये आ गया PS ब्लू जो कि खड़ा है अपने पास। और ये खड़ा है भाई अपने पास जो है पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे, पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे। और सेम जैसा कि वो खड़ा है ना मैट ग्रे वाला, मैट ग्रे एक्टिवा भी है, डियो भी है, वो वाला कलर भी आपको यहाँ पे एक ही मैट फिनिश में भी अवेलेबल रहने वाला है। सबसे पहली चीज़, मेटल बॉडी और फाइबर बॉडी चेक करते हैं। तो देखो वाइज़र तो फाइबर में ही रहता है, ये फ्रंट नोज़ वाला पार्ट भी फाइबर में ही रहता है। देन ये वाला जो पूरा फेंडर है ये मेटल है, ये भी यहाँ पे मेटल है। ये नीचे वाला फेंडर जो है ये भी मेटल है, ये बेस्ट पार्ट है। रियर वाली बॉडी जो है वो आपको फाइबर में यहाँ पे मिलती है। तो ये एक चीज़ हुई डन। रियर व्यू मिरर सेम जैसे कि होंडा के सभी स्कूटर्स पे रहता है। यहाँ पर जितना ये पार्किंग ब्रेक क्रोम का यूज़ हेड पे भी है, फ्रंट नोज़ वाले पार्ट पे भी है, रियर में भी है। और यहाँ पे तो ये जो एसेसरीज लगी हुई है ये भी अगेन क्रोम में हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर कलर के साथ ना क्रोम का, या फिर एक्टिवा 125 के साथ क्रोम का एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन ना यहाँ पे आपको मिल जाता है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में क्लियर क्रोम भी है। ये देखो, ये तो गंदा हो रखा था, अब चेक करो भाई, पूरा इस टाइप से भी व्लॉग बन सकता है। लाइटिंग की बात आती है तो भाई लाइटिंग आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मिलेगी। LED का यूज़ आपको DRL में भी है और हेडलैम्प में भी है, दोनों ही वेरिएंट में हेडलैम्प आपको LED में ही अवेलेबल रहेगा। और सेम गोज विद DRL इंडिकेटर, और पीछे वाला लाइटिंग सेटअप आपको मिलता है यहाँ पे हेलोजन में। ओके, तो ये वाला पार्ट था। देन इस टाइप से कुछ आपको डिस्क वाला लेआउट मिलेगा। 190 mm का डिस्क है निसिन कैलिपर्स के साथ में, ओनली एंड ओनली डिस्क के साथ ही एक्टिवा 125 अवेलेबल रहता है। ड्रम चाहिए तो 110 वाला एक्टिवा लेना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रम नहीं है और वहाँ पे डिस्क नहीं है, ये वाली एक पार्ट है। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है। C8 जूम सीरीज़ का टायर यहाँ पे मिल जाता है, C8 एक्सिस, C8 मैक्सिस या फिर MRF, ये 3 ब्रांड हैं यहाँ पे आपको जो अवेलेबल रहेंगे। इस टाइप से पैटर्न आ गया टायर का। इस वाले स्कूटर में ये देखो, ये MRF का है, MRF का पैटर्न ये लो साइड बाय साइड, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। अलॉय ओनली एंड ओनली अलॉय के साथ ही है। ये आ गया भाई आपका अलॉय का शेप, और C8 वाला अपना टायर। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। गैब्रियल की मार्किंग तो है नहीं है, वैसे यहाँ पे रहता गैब्रियल या फिर एंड्योरेंस ही है मेजरली। ये इस टाइप से लीवर है, क्योंकि ये डिस्क वाला पार्ट है तो ये लीवर चेंज हो जाएगा। अपना रियर वाले पार्ट पे चलते हैं। तो पहले तो रियर लाइटिंग देखो, ये रहा एक्टिवा 125 की क्रोम में, वहाँ पे मार्किंग भी आ जाती है। टेल टाइड ये रहा। एग्जॉस्ट छोटा सा है जैसे कि 110 वाले एक्टिवा पे भी रहता है। सेम एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग के साथ 5.3 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये रहेगा। पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ में ये गार्ड आ गया,
ये वाला जो फुटरेस्ट है ये भी एसेसरीज़ में ही रहता है। किक है नहीं है यहाँ पे अवेलेबल। 130 mm का ड्रम है, 90-110 ये टायर की ग्रेडिंग है, 90-110 कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आगे मिडिस के पीछे में ये 130 mm का ड्रम आ जाता है विथ कॉम्बी। देन सेंटर स्टैंड गाड़ी के साथ मिलेगा। साइड स्टैंड एज पार्ट ऑफ एक्सेसरीज़ ही रहता है। सीट का साइज़ इज़ ऑल गुड इनफ, है ना, अच्छा है, इनफ, बढ़िया। 125 सीसी के अकॉर्डिंग आपको ये सेटअप अवेलेबल हो जाता है। 2 ये रिमोट यहाँ पे मिल जाएंगे। देन सी टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट भी है, दोनों ही वेरिएंट में है चार्जर ना आपका। आगे में भी एक हुक है, पीछे अपनी रेगुलर जगह पे भी एक हुक आ जाता है। ये फ्लोर बोर्ड पे एक मैट लगी हुई है जो कि शायद से इसकी नहीं है, ये सही से फिट हो नहीं पा रही है। ये 110 वाले की ज़्यादा मुझे फील हो रही है। 125 एक्टिवा के लिए काफ़ी सारी मैट के ऑप्शन में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। 70 वाली भी है जो एक रहती है ना हार्ड वाली, वो भी मिल जाएगी। यूटिलिटी एक बॉक्स आ गया। देन MID, इस वाले स्कूटर में तो बैटरी यहाँ पे ना इस वाले डीलरशिप में बैटरी कनेक्टेड नहीं रहती, और बढ़िया है नहीं रहती तो ना, क्योंकि कस्टमर्स उसको ऑन छोड़ जाते हैं तो वो सारा सीन यहाँ पे ना पूरा बन जाता है। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, ये जॉयस्टिक है, MID से रिलेटेड इंडिकेटर, हॉर्न, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, प्लस स्टार्टर भी यही आपका स्विच रहेगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ भी यहाँ से आप कर सकते हो। MID भाई ये रहा। 4.2 इंचेस का कलर्ड TFT स्क्रीन ये मिल जाता है विद BT कनेक्टिविटी एंड विद 10 बटन नेविगेशन, और भी काफ़ी अच्छे काम के सारे फीचर हैं। और इसको यूज़ करना भी ये जॉयस्टिक के साथ ना काफ़ी ईजी है, मतलब इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। लगभग सेम डे, गाड़ी लेने के सेम डे आप इससे ईजिली यूज़ टू हो जाओगे। कोई ऐसा कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट ज़्यादा ये नहीं है। अंडर सीट देखते हैं तो ये अंडर सीट स्पेस वही है सेम जैसा कि एक्टिवा में हमेशा चला आ रहा है। 110 में भी सेम रहता है, DO में भी, दोनों में सेम ही ये वाला स्पेस वाला पार्ट अपना रहता है। ये आ गया भाई आपका नॉब, यहाँ पे फ्यूल और सीट भी इसी से ऑपरेट होगा, और ये नॉब आ गया इल्यूमिनेशन के साथ में, ये पार्ट अवेलेबल रहेगा। और एक्टिवा 125 में ना, जैसे कि देखो यहाँ पे तीनों ही 110 वाले एक्टिवा में तीनों ही वेरिएंट में ये ब्लैकआउट है डैशबोर्ड, बट 125 में ये कंप्लीट आपको इसी टाइप का शेड मिलेगा, थोड़ा सा ना ब्राउनिश मरूनिश टोन वाला पार्ट। ये देखो यहाँ पे भी वही वाला पार्ट है। तो अब एक बार ओवरऑल डिटेल ले लेते हैं, देन अपन लोग प्राइस लिस्ट के साथ, नई वाली प्राइस लिस्ट के साथ में कवर अप करेंगे ऑल डिटेल। ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। व्हील बेस इज़ 1260 mm, 1260 mm का व्हील बेस है। देन सीट की लेंथ, सीट का लेंथ, सीट कितनी लंबी है, सीट है भाई 712 mm लंबी। सीट हाइट है 770 mm के अराउंड 765-770 mm के अराउंड ही सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है। इंजन की बात आती है तो भाई 123.92 सीसी का OBD2B E20 अपडेटेड 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन ये मिल जाएगा। फैन कूल वाला ही सेटअप रहता है स्कूटर्स में। तो 6.20 kW का पीक पावर है, इसको आप HP में कन्वर्ट कर सकते हो। गूगल की तरफ से लगभग 8.3 HP के आसपास का पीक पावर यहाँ पे मिलता है, और 10.5 Nm का टोटल टॉर्क ये अपना यहाँ पे रहेगा। सो ऑल डिटेल अब मेजर डन। अब बात रहती है सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग की। तो प्राइस अपन लोग एसेसरीज़ की भी देख लेते हैं। ये रही भाई अपने पास छोटू सा प्राइस लिस्ट नई वाली। ओके, ये रहा भाई प्राइस लिस्ट। और ये हाईलाइटेड वाली चीज़ें क्या हैं जो इसमें हाईलाइटर्स है ना, ये हैं चलने वाली गाड़ियाँ, जैसे कि शाइन हुआ, SP 125 हुआ, एक्टिवा हुआ, है ना, वो वाला पार्ट है। DO भी इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है, ये जो हाईलाइटर से मार्क्ड है ना। अब बात आती है भाई देखो एक्टिवा 125 का टोटल ओवरऑल क्या प्राइस है सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद, यानी कि विथ एक्सटेंडेड वारंटी विथ एसेसरीज़। एच स्मार्ट वाली एक्टिवा 125 की प्राइस आ रही है भाई 1,18,251 रुपये, 1.18251, 1,18,251 एच स्मार्ट की प्राइस है। और जो अपना रेगुलर वाला है इसकी प्राइस है भाई 1,13,400 रुपये, 1.13400। तो मोटा मोटी लगभग आप काउंट करके चल सकते हो 5-1 हज़ार रुपये का अंतर रहता है, 5000 रुपीज़ का अंतर यहाँ पे रहता है रेगुलर में और एच स्मार्ट में। तो ये प्राइस पॉइंट डन। एसेसरीज़ है यहाँ पे 3750 रुपये की, 3750 की ये अपनी एसेसरीज़ वाली प्राइस रहेगी। 1,18,251 रुपये ये थी अपनी प्राइसिंग ऑफ 125 एक्टिवा एच स्मार्ट। तो अब कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो एंड। अच्छा लगा हो, डिटेल अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। आगे की डिमांड आप लोग बता सकते हो यहाँ से रिलेटेड या फिर किसी भी अदर स्कूटर से रिलेटेड क्या कुछ आप लोगों को वीडियोस देखना चाहते हो। सारे के सारे डिमांड आप लोग की पूरी हो जाने वाली है। आप करते हैं एंड और मिलते हैं कल रात को 9 बजे के वीडियो के साथ। जब तक ले जाना कभी घर वालों को भी आपकी गाड़ियों का भी टेक केयर, बाय बाय।